जैसे ही वह दंपति एक दूसरे के करीब आता, उनकी त्वचा आपस में पिघलकर जुड़ने लगती। यह देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। मजबूरी में उन्हें हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी। यहाँ तक कि रात में भी वे अलग अलग कमरों में सोते थे। लेकिन एक रात वेई की नींद अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर उसके काबू में नहीं है और वह अनजाने में शाओमेई के कमरे की ओर खींचता चला जा रहा है। उसको रोकने के लिए उसने दीवार को पूरी ताकत से पकड़ लिया। अभी शाओमेई भी वहाँ आ गई। वह भी अपने नियंत्रण में नहीं थी। दोनों ऐसे अजीब अंदाज में एक दूसरे को धकेल रहे थे जैसा कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता। वे ठीक दो चुंबकों की तरह थे जो चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही उनकी हथेलियां आपस में छुई, उनके शरीर फिर से जुड़ने लगे। दर्द इतना भयानक था कि उनके पैरों तक में टीस उठने लगी। अभी शाओमेई ने दराज से मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवा निकाली और जल्दी से निगल ली। दोनों ने अपनी त्वचा को अलग करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उनका शरीर अलग तो होने लगा, लेकिन यह प्रक्रिया सहनीय पीड़ा से भरी हुई थी। वेई दर्द और चक्कर के कारण बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, उसने खुद को कुर्सी से बंधा पाया। दरअसल उनके हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा अब भी आपस में जुड़ा हुआ था। शाओमेई ने औजार तैयार कर लिए थे ताकि वे खुद को अलग कर सके। काफी देर तक चले दर्दनाक प्रयास और आत्मपीड़ा के बाद आखिरकार वे पूरी तरह अलग हो गए। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे और डरावने सफर की शुरुआत थी। क्योंकि जैसे ही वे एक दूसरे पर निर्भर होते, वह अजीब शक्ति फिर से उन्हें एक दूसरे में खींचने लगती। वह ताकत अपने आप दोनों को जोड़ देती थी। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वेई ने अपने प्यार का इजहार किया। उसने चाकू उठाया और अपनी जान देने का फैसला कर लिया ताकि उसकी पत्नी जिंदा रह सके। लेकिन तब तक शाओमेई बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो चुकी थी। उसे बचाने के लिए वेई ने जानबूझकर फिर से अपने हाथ को उससे जोड़ लिया और अपना खून उसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया। यह एक सफल बलिदान था। उसने अपनी पत्नी की जान बचा ली। काफी सोच विचार के बाद दोनों प्रेमियों ने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे। वे पूरी तरह एक दूसरे में समा जाएंगे।